नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। रोज की तरह मैं आज आप लोगों के लिए लाई हूँ ढेरों किचन की टिप्स और ट्रिक्स। और ये ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसे फॉलो करके और यूज करके आप ना सिर्फ अपना टाइम बचा सकते हैं बल्कि अपने पैसे भी बहुत ज्यादा बचा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन से वो टिप्स एंड ट्रिक्स। और जाने से पहले आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं कौन से वो टिप्स एंड ट्रिक्स। सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स है हमारे खिचड़ी को लेकर। खिचड़ी बोलो या फिर पुलाव बोलो, जब भी आप बनाते हैं खिचड़ी या पुलाव उसमें, या फिर अगर आपके पास में घी नहीं है तो आप तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी बहुत ज़्यादा बेटर है। तो क्या करें, जब भी आप छोटे बच्चों के लिए मतलब कि खिचड़ी बना रहे हैं तो इसमें घी ज़रूर ऐड करें। देखिए इस तरह से, मतलब 1/4 टेबल स्पून के करीब घी डालना है। ये मैं थोड़ा सा खिचड़ी बना रही हूँ इसके लिए इतना डाली हूँ। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो ज़्यादा क्वान्टिटी में घी जो है वो डालें। तो इस तरह से घी डालकर अगर आप खिचड़ी बनाओगे तो आपकी जो खिचड़ी है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनेगी और बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, मतलब अच्छा है। तो इस तरह से आप खिचड़ी बनाए। तो मैंने खिचड़ी देखिए पक गया है और आप देख रहे हैं खिचड़ी में एक अच्छी शाइनिंग भी आती है और खिचड़ी खाने में भी स्वादिष्ट लगती है। और खिचड़ी ना ये देखिए इस तरह से मतलब अच्छी तरह से मैश भी हो जाती है। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है तेल को लेकर। अक्सर हम लोग किसी भी चीज़ को तलते हैं, जैसे पूरी को या फिर किसी भी चीज़ को तलते हैं, तो तलने से पहले हम लोग क्या चेक करते हैं, तेल चेक करते हैं, तेल हमारी गर्म है कि नहीं। तो ये चेक करने की एक बहुत अच्छा तरीका है। करने क्या है, क्या करें, थोड़ा सा पानी ले और पानी की छींटा जो है वो तेल में डाले। ये देखिए इस तरह से। तो इसकी आवाज़ में मैं आपको सुनकर दिखाती हूँ कि इसकी बहुत अच्छी तरह से तेल की जो है ना वो आवाज़ आती है। ये देखिए आप देख रहे हैं इस तरह से तेल की जो है ना वो आवाज़ आती है। तो मतलब आप समझ जाइए कि आपकी जो तेल है वो एकदम परफेक्ट है तलने के लिए। इस तरह से तेल को चेक करके आप तलेंगे तो आपकी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी अच्छी तरह से तल कर होगी, चाहे आप पूड़ी तल रहे हो या फिर इस तरह से पापड़ तल रहे हो। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है गैस को लेकर। अक्सर हमारे गैस में ना देखिए इस तरह से वाइट वाइट जो दाग बोल सकते हैं या फिर साबुन से जिससे हम साफ करते हैं उसकी दाग जो है वो हो जाती है। तो भाई उसको क्लीन कैसे करना, बहुत ही आसान तरीका है। नॉर्मली हमारे पास में इस तरह से टिश्यू पेपर तो रहता ही है। अगर आपके पास में टिश्यू पेपर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे पास में न्यूज़पेपर रहती है ना या फिर कोई भी कागज़ रहती है तो आप उससे भी पोंछ सकते हो। तो इसमें तेल डालना है और इनको अच्छी तरह से देखिए पोंछ ले इस तरह से। तो क्या होगी, एक तो जो पानी का जो दाग रहता है ना गैस के ऊपर में तो वो नहीं रहेगी। ऊपर से इसमें जो वाइट वाइट निशान रहता है ना, मतलब दाग वगैरह रहता है, तो वो भी बिल्कुल नहीं रहेगी। तो मैं पानी की छींटा भी मार के बता रही हूँ। अब इसमें पानी की छींटा बिल्कुल नहीं रहेंगे और ये आसानी से भी मतलब कि पानी की छींटा जो है निकल जाएगी। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है टॉवल को लेकर। अक्सर हमारे पास में वॉशिंग मशीन रहती है, नॉर्मली हम वॉशिंग मशीन में साफ करते हैं कपड़े को, लेकिन जब हम लोग टॉवल को वॉशिंग मशीन में डालते हैं तो क्या हो जाता है, टॉवल की जो ये देखिए इस तरह से जो रहते हैं ना जो छिद्रे बोल सकते हैं या फिर जो भी है, तो वो उसकी सॉफ्टनेस जो है वो ख़त्म हो जाती है टॉवल की। तो जब भी आप को मतलब कि वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल रहे हैं तो क्या करें, इसमें ना आप खाने का सोडा और विनेगर ज़रूर ऐड करें जब भी आप डाल रहे हैं। ये तो मेरे पास में वॉशिंग मशीन नहीं है इसलिए मैं आपको वो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। ये चीज़ें मैंने की हूँ दूसरे की वॉशिंग मशीन में। तो ये बहुत ही आसान तरीका है अपने टॉवल की जो सॉफ्टनेस रहती है उसको बरकरार रखने का। बहुत ही आसानी से है ये टॉवल जो है हमारी अच्छी रहेगी। जैसे मतलब कि आप डाल रहे हो वॉशिंग मशीन में और निकाल रहे हो तो बिल्कुल वैसे की वैसे रहेगी, क्योंकि ये टॉवल के साथ में ये प्रॉब्लम होती है। तो आप इस तरीके से जो टॉवल की सॉफ्टनेस है उसको बरकरार रख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ खाने का सोडा और विनेगर से। और उसके बाद में आप जो भी डिटर्जेंट डाल रहे हैं तो वो डिटर्जेंट डालिए और आप अपने टॉवल को धो लीजिए। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है इस तरह से तांबे और पीतल के जो बर्तन रहते हैं उसमें देखिए इस तरह से दाग हो जाते हैं। तो भैया दाग को कैसे ख़त्म करना, तो बहुत ही आसान तरीका है। हमारे पास में तो मिट्टी रहती है, मतलब गमले में मिट्टी रहती है या फिर हम तुलसी के पेड़ में मिट्टी वगैरह डालते हैं तो वो मिट्टी आसानी से आपको मिल जाएगी। तो मिट्टी ले और उसके बाद में इसमें डालना है नींबू के रस। आप चाहे तो विनेगर भी डाल सकते हैं, विनेगर से भी बहुत अच्छी इसके रिजल्ट जो है वो मिलती है। अगर आपके पास में नींबू नहीं है तो आप विनेगर जो है वो डाल सकते हैं। उसके बाद में इसमें नमक डालना है और ये मिट्टी के साथ में नमक और ये जो हम लोग डाले हैं ना नींबू का रस, तो उसको मिक्स करना है। उसके बाद में इनको लेना है और इनको ना घसना है। मतलब मैं ग्लास को पहले घस कर बता रही हूँ, देखिए आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है इस अगर आप इस तरह से घसोगे। तो देखिए मैंने ग्लास को घस ली हूँ। उसके बाद में ये जो मेरी थाली है
उसको भी मैं इसी तरह से घस लूँगी। आपके पास में जो भी बर्तन हैं तांबे पीतल के, तो उसे आप घस सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, बिल्कुल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ घस के बताऊँगी तो आप देखोगे कि कितनी अच्छी रिजल्ट जो है वो हमको मिली है। देखिए, तो मैं इसको धोकर भी बताती हूँ आपको कि कितनी अच्छी तरह से हमारे जो तांबे पीतल के बर्तन हैं वो एकदम साफ़ हो गए। देखिए, आप देख रहे हैं पहले कैसे दिखता था और अब कैसे दिखती है। बहुत ही अच्छा और आसान तरीका है तांबे पीतल के बर्तन को जो है वो मिट्टी से घसने का। पहले ज़माने में मिट्टी से घसते थे, लेकिन अब तो नए नए बहुत सारी चीज़ें आ गए हैं, लेकिन आप ये चीज़ें जो है मतलब कि यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से आपके जो तांबे पीतल के बर्तन हैं वो चमक जाएंगे। देखिए, आप देख रहे हैं कितनी अच्छी तरह से चमक गया है। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है लौकी को लेकर। अक्सर क्या होता है, हम लोग ना इतने बड़े लौकी हम लोग लाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है हम इतने बड़े लौकी की सब्जी नहीं बनाते, आधा कट करके इनको आधा रख देते हैं और उसके बाद में आधे की सब्जी बनाते हैं। लेकिन अब जब आधा रख रहे हैं तो क्या हो जाता है, इसमें ना छोटे छोटे जो मतलब लौकी का जो रहता है ना, छोटे थोड़े थोड़े जो निकलता है, उसका रस बोल सकते हैं या फिर जो भी, तो वो निकलता है। उसके बाद में लौकी हमारी जो कट की हुई लौकी ना वो ख़राब हो जाती है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से टिश्यू पेपर रख सकते हैं, या फिर अगर आपके पास में फॉइल पेपर है तो आप फॉइल पेपर से इस तरह से अपने लौकी के रख दीजिए और जो आधा लौकी है उसकी सब्जी बना लीजिए। तो बहुत ही आसान तरीका है लौकी को जो है ना सेव करने का। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है लौकी को कसना, मतलब कि इसकी जो छिलके है उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आपके पास में इस तरह से कद्दूकसर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, ग्लास से देखिए इस तरह से इनके छिलके को जो है वो निकाल सकते हैं। बहुत ही आसानी से इसके जो छिलके हैं वो देखिए निकल जाता है। देखिए, आप देख रहे हैं मैंने कितनी आसानी से ग्लास की सहायता से छिलके जो है वो निकाल ली हूँ। अगर आपके पास में इस तरह से कद्दूकसर है तो इस तरह से कद्दूकसर से छिलके जो है वो निकाले तो बहुत ही आसानी से छिलके जो है वो निकल जाते हैं। बहुत ही कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इस तरह से कद्दूकसर से निकाल ले तो बहुत ही आसानी से छिलके जो है वो निकल जाते हैं। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है पूरियों के लिए। जब हम आटा गूंथते हैं तो क्या होता है कि आटे में हम लोग ना सिर्फ नमक डालते हैं और बाकी कुछ नहीं डालते। उसकी वजह से हमारी जो पूरियाँ हैं वो इतनी अच्छी नहीं बनती जितनी अच्छी हमको बनाना है। अगर आप पूरियों को ज़्यादा स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं तो क्या करें, सबसे पहले तो इसमें सूजी डाल लेना है। सूजी से क्या होती है, हमारी जो पूरियाँ है ना एकदम फुली फुली बनती है। आप कोई भी पूरी बनाए फुली फुली ही बनेगी। उसके बाद में इसमें ही चीनी डालना है। चीनी से पूरी जो है ना वो सॉफ्ट बनती है और ज़्यादा स्वादिष्ट भी लगती है। उसके बाद में इसमें आप स्वादानुसार नमक डाल लें। उसके बाद में तेल या घी डाल सकते हैं, आपको जो भी पसंद है। तो मैं थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ। अगर आपकी पूरियों को ज़्यादा स्वादिष्ट और लंबे समय तक रखना है, मतलब कि बहुत टाइम तक, तो इस तरह से अगर आप पूरियाँ बनाओगे तो आपकी जो पूरियाँ है बहुत लंबे समय तक भी टिकेगी और ज़्यादा स्वादिष्ट भी लगेगी। और अगर आपको ज़्यादा स्वादिष्ट और बनाना है तो क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा अजवाइन भी डाल दें तो उससे भी आपकी जो पूरियाँ है वो स्वादिष्ट बनती है। तो इनको अच्छी तरह से देखिए गूंथ लेना है। देखिए, इस तरह से थोड़े थोड़े पानी डाल के गूंथना है। गूंथने के बाद में इन्हें कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए ढक कर रखें। उसके बाद में आप पूरियाँ तलोगे तो आपकी जो पूरियाँ है, हर एक पूरियाँ जो है वो एकदम फुली फुली और एकदम भटूरे के जैसे बनेगी। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है मच्छरों को लेकर। अक्सर हमारे घर पे मच्छर रहते हैं, तो भाई मच्छर को भगाना कैसे है, क्योंकि हम लोग अगर मॉर्टिन वगैरह लगाते हैं तो उससे मतलब बहुत हानिकारक होती है। तो अगर आप घरेलू नुस्खे से मच्छर भगाओगे तो बहुत ही आसानी से मच्छर भी भग जाएंगे और बिल्कुल आपको कोई नुकसान भी नहीं होगी। तो करने क्या है, सबसे पहले तो हम लोग कपूर डाल दिए हैं। देखिए, इस तरह से थोड़ा सा पाउडर की फॉर्म में कर ले, या फिर आप ऐसे भी चलाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उसके बाद में इसमें ही हम लोग डालेंगे लौंग और उसके बाद में इन्हें जला ले। और ये धुआं को आप सोने से पहले रख ले अपने मतलब बिस्तर के बाजू में। तो आप देखोगे कि बिल्कुल आपके घर में मच्छर बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, पूरे मच्छर जो है वो भाग जाएंगे इसके धुएं से। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है चूहों को लेकर। अक्सर हमारे घर पे चूहे रहते हैं, तो भाई चूहों को कैसे भगाना, बहुत ही आसान तरीका है। एक रेमेडी तैयार करेंगे। रेमेडी बनाने के लिए मैंने ली हूँ गेहूं का आटा, उसके बाद में इसमें ही ली हूँ प्याज, उसके बाद में इसमें हम लोग लेंगे लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर खाकर चूहे बिल्कुल भी भाग जाएंगे, बिल्कुल आपके घर में दिखेंगे भी नहीं। तो चूहे भगाने का बहुत अच्छा तरीका है। उसके बाद में इसमें ही थोड़े थोड़े पानी डाल के इनकी ना एक डो तैयार कर लेना है। देखिए, इस तरह से। उसके बाद में क्या करना है, डो की ना छोटे छोटे लोइया जो है वो बना लेना है। तो ये देखिए, मैंने लोइया जो है वो बना ली हूँ। इस तरह से लोइया बना ले और इन लोइयों को कहाँ रखना है, जहाँ चूहे जो है वो ज़्यादा आते हैं, मतलब ऐसा लगता है आपको कि चूहे जो है इस जगह में बहुत ज़्यादा है, तो ये लोइया जो है उसको उस जगहों में रखें। जैसे गैस के आजू बाजू में चूहे ज़्यादा ही भटकते हैं तो ये जो लोई है उसको रख दे। उसके बाद खिड़कियों में, जो गैस के आजू बाजू में खिड़की रहती है तो वहाँ पर ज़्यादा भटकते हैं तो वहाँ पर रख दे। सब्जियों में जो खाने पीने की चीज़ें रहती हैं वहाँ पर भी चूहे जो है वो ज़्यादा भटकते हैं तो वहाँ पर रख दे। कोने में रख दे, क्योंकि कोने में भी ज़्यादा छुपे रहते हैं चूहे। तो इस तरह से आप चूहे को जो है वो भगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है टमाटर को लेकर। अक्सर हमको समझ में नहीं आता कि टमाटर कौन से खरीदने चाहिए जिससे कि हमारे टमाटर जो है वो 1 हफ्ते तक बिल्कुल अच्छे रहे। तो जब भी आप टमाटर खरीद रहे तो क्या करें, इनके जो पीछे का भाग है ना वो हरा होना चाहिए, इस तरह से लाल नहीं होना चाहिए।
बिल्कुल हरा होना चाहिए। देखिए इस तरह से अगर आप टमाटर खरीदोगे तो आपके जो टमाटर है वो 1 हफ्ते तक बिल्कुल बरकरार रहेंगे। और टमाटर को फ्रिज में नहीं रखना है, आप ऐसे ही टमाटर को रखो तो टमाटर जो है वो आपकी अच्छी रहेगी, बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है नमक को लेकर। अक्सर नमक में क्या होता है, सीलन आ जाती है और इसमें से ना एक थोड़ा सा स्मेल भी आता है, तो वो नहीं आना चाहिए। उसके लिए क्या उपाय करना है, लौंग रहती है ना, लौंग की बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग स्मेल रहती है, तो क्या करें 2 से 3 लौंग को जो है वो नमक में डाल दे। देखिए इस तरह से, तो इससे क्या होती है, एक तो पॉजिटिव एनर्जी आती है और दूसरी बात इसके जो स्मेल रहती है ना नमक की हल्का सा, तो वो बिल्कुल भी नहीं आती, एक अच्छी स्मेल आती है और पॉजिटिव एनर्जी भी आती है। तो इस तरह से आप जब भी नमक को सेव कर रहे हैं, मतलब कि रख रहे हैं, तो ये उपाय ज़रूर करें और नमक को ना कांच की बरनी में ज़रूर रखें। धन्यवाद।